दोस्तों, आप लोग तो 10 महाविद्याओं के बारे में सुना ही होगा, पर क्या आप लोग इनका रहस्य जानते हो? तो चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 10 महाविद्याएं शुरू होता है माँ काली से और खत्म होता है माँ कमलात्मिका से। आप लोगों के मन में जरूर ये सवाल आया होगा कि माँ काली से ही क्यों स्टार्ट होता है, बाकी महाविद्याओं से क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते? इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्रेट है, जो कुछ ऐसा है कि एक आदमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम, वासना। एक पुरुष का सबसे बड़ा दुश्मन होता है अपने मन के अंदर छुपा हुआ काम वासना, जिसको काबू करना बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। पर अगर कोई एक नग्न स्त्री, जिसको देख के किसी का भी मन काम ताड़ित हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति उस नग्न स्त्री में अपनी माँ का दर्शन कर सके, उसे पूज सके, उसमें देवी का दर्शन कर सके, तो वो व्यक्ति काम से ऊपर उठ जाती है और वो व्यक्ति कभी भी काम से परेशान नहीं होगा। और जो काम से परेशान नहीं होगा, वो अपने लाइफ का 99% प्रॉब्लम्स को खुद ही खत्म कर सकता है। इसीलिए काली से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का जो जड़ है, एट फर्स्ट उसको ही खत्म किया जाता है। तो अब आते हैं 10 महाविद्याओं का सिद्धि कैसे करते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा 64 योगिनी और यक्षिणियों के बारे में। जितनी भी योगिनियां और यक्षिणियां हैं, उन लोगों का सिद्धि सिर्फ 4 प्रकार से हो सकता है। अगर तुम चाहो तो अपने बहन के रूप में कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो अपने दोस्त के रूप में कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के रूप में कर सकते हो, अगर चाहो तो अपनी वाइफ के रूप में भी कर सकते हो। इन चारों सिद्धियां में आप जिस रूप से सिद्धि करोगे, उसका ये अनुरूप फल मिलेगा। पर 10 महाविद्याओं में सिद्धि करने का 4 ऑप्शन नहीं रहता है। 10 महाविद्याओं को सिद्धि करने के लिए बस एक ही ऑप्शन रहता है, वो है माँ स्वरूप का। आप सिर्फ माँ स्वरूप में ही कर सकते हो, नो सेकंड ऑप्शन। ये 10 महाविद्याएं माँ काली से शुरू होता है और माँ कमलात्मिका में खत्म होता है। और ये सभी विद्याएं तंत्र से सिद्ध होता है। ये सभी महाविद्याएं प्योर तंत्र साधना है, जो 5 प्रकार से होता है। पहला है वामाचारा, जो पंचमकर तत्वों से होता है, जो बेसिकली तामसिक होता है। पंचमकर यानी कि मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा। दूसरा है दक्षिणाचारा, जहाँ पर बेसिकली सात्विक तत्वों का यूज होता है, जैसे कि फल, फूल, सस्य, चावल, दाल इत्यादि। और बाकी जैसे कि समचार्य, मिश्राचार्य और कौलाचार्य। और ये सब डिपेंड करता है आप इनमें से कौन से आचरण में दीक्षित हो। कभी कभी तो किसी को एक महाविद्या सिद्ध करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस देव अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ माँ काली को ही सिद्ध किया था। 10 महाविद्याओं का दूसरा रूप है माँ तारा, जो थोड़ा उग्र रूप है, जो माँ काली से थोड़ा युवा है। और तीसरा रूप है माँ त्रिपुर सुंदरी, जो माँ तारा से और भी ज्यादा युवा है। अगर कोई माँ काली के अंदर माँ को देख ले, देवी को देख ले, तो माँ किसी भी रूप में आए फर्क नहीं पड़ता, माँ तो माँ ही होता है। उसके बाद आता है माँ बगलामुखी, छिन्नमस्ता, धूमावती, भुवनेश्वरी, भैरवी, मातंगी और फाइनली कमलात्मिका। पर ये टोटल 10 महाविद्याएं कोई भी अपने एक जीवन काल में पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि सिद्धि का सिस्टम बहुत ही ज्यादा हार्ड है। जैसे कि माँ भुवनेश्वरी का मंत्र सिद्धि 32 लाख बार जप करने से होता है। जो इंसान 10 महाविद्याओं को एक साथ सिद्ध कर लेते हैं, उनके पास कुछ भी असंभव नहीं रहता। जैसे कि वो लोग चाहे तो अपने आशीर्वाद से किसी भिखारी को भी राजा बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ये सब वीडियो आपके पास